इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ पुंछ रिवर के पास। जो रिवर्स हैं इन्हें किसी भी एरिया का जो है वो लाइफ लाइन कहा जाता है। जहाँ से जाते हैं उस एरिया की इन्हें रिवर्स को लाइफ लाइन कहा जाता है। पुराने ज़माने में, कदीम ज़माने में जितनी भी बस्तियाँ होती थी, आबादी होती थी, वो दरियाओं के किनारे होती थी। उसके पीछे वजह यह थी कि दरिया जो है वो लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करता था। दरिया जो है वो खेती बाड़ी के काम में भी आता था और फिशिंग के काम में भी आता था और दरियाओं का पानी पीने के काम में भी आता था। लेकिन उस जमाने से लेके आज तक, कदीम जमाने से लेके आज तक अगर हम देखें तो चीज़ें बड़ी बदल गई हैं। आज अगर हम किसी को कहें कि इस दरिया का पानी आप पियो, तो वो कोई भी इस दरिया का पानी पीने को तैयार नहीं होगा। वो इसलिए तैयार नहीं होगा कि दरिया जो है ये कंटेमिनेटेड हो चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं। अब जो दरिया प्रदूषित हो चुके हैं, इनके पीछे रीजन ये है कि सीवेज गटर्स का पानी भी आ रहा है और कूड़ा करकट भी दरियाओं के किनारे डंप किया जा रहा है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हाल ही पिछले 5 या 6 साल में जो रिसर्च हुई है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन रिसर्च के अकॉर्डिंग जो जम्मू कश्मीर में जो दरिया है, बहुत सारे दरिया ऐसे हैं जो सूखने की कगार पे हैं कि उन दरियाओं में पानी जो है पहले के मुकाबले जो है वो कम हो चुका है। और इसके पीछे जो उन्होंने कारण बताया है वो ये है, एक तो इन्वायरमेंट चेंज आपको पता है वो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, कूड़ा कचरा दरियाओं के किनारे फेंका जा रहा है और जो गटर्स का पानी इन दरियाओं में जाके इन दरियाओं को जो है वो प्रदूषित कर रहा है। पूंछ दरिया के पास आके वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो रिसर्च हुई है उस रिसर्च में जम्मू कश्मीर में के कुछ दरियाओं का जो है वो नाम बताया गया है कि इन दरियाओं में जो है वो पानी की कमी हो रही है। और उसमें से जो ये एक दरिया जो है वो दरियाए पूंछ है, जिसमें दरियाए पूंछ का नाम बताया है, झेलम का बताया है, तवी दरिया का नाम बताया है और बडगाम में जो सुखनाग रिवर है, इन दरियाओं का नाम बताया हुआ है कि इन दरियाओं में जो है वो पानी की कमी पिछले कई सालों से देखी गई है। और इसमें रीजन ये बताया है कि यहाँ पे जो वेस्ट डंप हो रहा है, जो सीवेज का पानी इन दरियाओं में जा रहा है, वो इन दरियाओं को प्रदूषित कर रहा है। और कश्मीर में पानी की कमी हो रही है, वाटर क्राइसिस हो रहा है और वो वाटर क्राइसिस इसी वजह से हो रहा है कि जो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, दरियाओं के किनारे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं और जो नालों का पानी इसमें जा रहा है वो पानी को जो है वो प्रदूषित कर रहा है और जिसकी वजह से पानी में जो है वो कमी भी देखने को मिली है। वाटर लेवल जो है लो हो गए हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारी नेचुरल रिसोर्स है, हम इनको प्रिजर्व नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकती है। इन दरियाओं में इतना पानी है, आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि पानी की सिटी में पानी की कमी है, पूंछ में पानी की कमी है, किसी और शहर का नाम आ जाता है वहां पे पानी की कमी है। वो पानी की कमी इसलिए है कि जो हमारे रिसोर्स जो हमारे पास से ये दरियाए जा रहे हैं, हम इन्हें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर इन्हें यूटिलाइज करें, आप ये देखें, आप पूंछ दरिया की तरफ ही यहाँ पे अगर आप कैमरा लगाएं, इसमें इतना पानी अभी भी मौजूद है कि हम अगर इसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें तो पूंछ में 24 घंटे 24/7 पानी सप्लाई चल सकती है। इसके लिए हमें रिजर्वायर चाहिए होंगे जिसमें हम इस पानी को स्टोर कर सकें और उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए होंगे जहाँ पे इन पानी को ट्रीट करके साफ करके जो है वो इस पानी की सप्लाई लोगों को दी जाए। और इसके लिए हमें यह भी चाहिए होगा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे लगाए जाए, जो गटर्स का पानी है उसे ट्रीट करके जो है वो दरियाओं में डाला जाए। लेकिन इसके लिए यह है कि पब्लिक इसमें कुछ नहीं कर सकती है। पब्लिक हाँ ये कर सकती है, पब्लिक के पास ये पावर है कि पब्लिक जो है दरियाओं के किनारे कूड़ा करकट ना फेंके और दरियाओं को प्रदूषित ना करें। जैसे देखा है कई लोग दरियाओं में आके कपड़े भी धोते हैं, वो साबुन वगैरह का पानी वो भी इसमें जाता है, वो भी दरियाओं को प्रदूषित करता है। और पब्लिक से भी ये अपील है कि यहाँ पे कूड़ा करकट ना फेंके। लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे ये अपील है कि अगर आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में वाटर क्राइसिस है, तो आप ये जो हमारी रिसोर्स है, जो दरिया है, आप इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करके हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन्हें अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन को भी इसका हम फायदा दे सकते हैं। शेर कश्मीर ब्रिज के लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी गया था। मेरी कोशिश थी कि वहां पे जाके वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए, लेकिन वहां पे इतना कूड़ा करकट म्यूनसिपैलिटी के द्वारा डंप किया गया है कि वहां पे खड़े होना भी मुश्किल है। आप खुद देख रहे हैं कि इन दरियाओं की कंडीशन क्या है। और यहाँ पे एक
जहाँ पे पब्लिक का रोल भी आता है वहाँ म्यूनसिपैलिटी का भी रोल आता है कि म्यूनसिपैलिटी की नेग्लिजेंस देखी जा सकती है कि इतने बड़े जो नेचर रिसोर्स हैं, मीठे पानी की दरिया है, उसके साथ जो है उन्होंने कचरा डंप किया हुआ है और वो कचरा जो है इस दरिया को पॉल्यूट करता है। लिहाजा म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट भी देखे कि एक अलग सेपरेट जगह देखी जाए जो सिटी से दूर हो, वहाँ कहीं पे ये पिट्स बनाए जाए जहाँ पे इस कचरे को डंप किया जा सके।